इसलिए मैं चाह रहा हूँ अगले विषय पर हम बढ़े। मुझे ये बताइएगा, आप मूर्ति पूजा के बारे में क्या समझते हैं? देखिए, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, पर जो मूर्ति पूजा करता है ना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो भी अपने हिसाब से, आप मतलब जो आप उसे हाँ, अच्छा लग रहा है वो करता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आप मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मेरे पास अच्छी खासी लॉजिकल रीजनिंग है। जैसे कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो कर्म योग है ना, अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो उसी के हिसाब से हमें फल मिलेगा, तो फिर उसमें हमें पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि अगर कोई पूजा करके अपने आप को बुरे कर्मों से बचा रहा है तो उसकी इच्छा। अच्छा, मैंने जानना ये है कि इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि पाप और पुण्य का ताल्लुक उस कर्म से है जो समाज के काम आते हो, ना कि धर्म से या ईश्वर की पूजा करने से। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वही वही मैं बता रहा था कि उस भाई ने जहाँ से बात खत्म करी थी ना, वो मैं उससे सहमत हूँ, मतलब कुछ हद तक। पर मैं उसको हल्का सा थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता था। तो मैं, अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम दे तो मैं थोड़ा बोल लूंगा एक सांस में जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो ठीक है, और बोले आप। बाद में आप क्रॉस क्वेश्चन कर लेना अगर आपको कोई हो तो। पर थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि जो है ना, जो धर्म है ना, बेसिकली धर्म ऐसा है कि धर्म के कुछ कोर कंसेप्ट होते हैं। जैसे हिंदू धर्म के जो कोर कंसेप्ट है ना, वो है कर्म, मतलब कर्म में मानना। और एक होता है रिबर्थ, मतलब जैसा कर्म करेंगे वैसे फिर हमें जन्म मिलता है, ठीक है। और एक होता है अहिंसा, किसी पे हिंसा ना करना। और उसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कुछ लोग क्रिएटर में मानते हैं, पर ऐसा नहीं कि अलग अलग सेक्ट में आप गॉड को क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे सांख्य दर्शन है ना, उसमें आप गॉड को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो अलग बात है, पर ज्यादातर लोग मानते हैं हिंदू धर्म के, क्योंकि मैं सभी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उस तरह से बोल रहा हूँ कि ज्यादातर लोग मानते हैं। फिर वैसे ही कुछ और लक्षण, जैसे ब्रह्मचर्य हो गया, लक्ष्य से दूर रहना, चोरी न करना, सत्य बोलना, तो इस तरह के धर्म के लक्षण होते हैं। अब जो इन लक्षणों से अगेंस्ट जाता है ना, फिर उसको हम धर्म नहीं मान सकते हैं कि भाई अगर कोई चोरी कर रहा है तो फिर हम ये नहीं कह सकते यार कि वो हिंदू था तो वो धार्मिक आदमी है। या ये भी नहीं कह सकते कि अगर उसने चोरी करी और फिर वो किसी का नाम जप ले या यज्ञ वज्ञ करने लग जाए तो वो बच जाएगा। वो नहीं बचेगा। उसको, वो जो उसने काम कर दिया ना, उसका उसको फल तो मिलना ही है। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है। जिससे, तो जैसे वो धर्म के लक्षण है ना, सभी ने अपने अपने धर्म के लक्षण दिए हैं। जैसे मनुस्मृति आपकी फेवरेट किताब है, उसमें भी धर्म के कुछ लक्षण दिए हैं, 10 लक्षण। और उसमें कोई पूजा पाठ का लक्षण नहीं दे रखा है कि भाई आप पूजा पाठ करोगे तब आप धर्म की पालना करोगे। पूजा पाठ एक रिचुअल है, वो एक अलग चीज है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक। जो धर्म है ना, उसके कुछ लक्षण है, और उसमें ये जो मैंने भी बताया थे कुछ कोर कंसेप्ट वो होते हैं। उसी तरह एक बहुत फेमस कोट करता हूँ मैं, भरतरी ने इसको यूज किया था और व्यास जी ने भी इसको करा है कोट। तो इसका है कि श्लोकार्धेन परोक्षामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि परोपकार पुण्याय पापाय प्रतिदिनम। इसका मतलब है कि जो करोड़ों ग्रंथों ने कहा है वह बस मैं आधे श्लोक में कहूंगा। जो करोड़ों ग्रंथों ने कहा वो बस मैं आधे श्लोक में कहूंगा। 2 मिनट हो गए दूसरे, आपके, बल्कि नहीं बल्कि भैया, 3 मिनट हो गए। तो 3 मिनट जी हो जी गए, भैया, जरा थोड़ी रुकिए, जरा थोड़ी। रुकिएगा। हाँ, जरा रुकिएगा। आपने जी जी। जो मुख्तलिफ कर्म के जो धाराएं हैं उस पर बात की है। मैं हम्म, कर्म के हवाले से एक वेद के अंदर मुख्य 4 कांड बड़े माने जाते हैं, ठीक है ना? कांड बड़े 4 हम्म, माने जाते हैं वेद के अंदर। एक उपासना कांड है, हाँ। उपासना कांड। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक उपासना कांड जो है वो आपके नजदीक धर्म हुआ ही नहीं, क्योंकि उपासना जो है वो नहीं नहीं, ईश्वर देखिए की मेरी की जा मेरी रही है, बात सुनो। वो तो कर्म नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ, वो कर्म नहीं। हाँ मतलब मेरा ठीक है, लॉजिक वो ये है। कर्म नहीं है, और वो कर्म नहीं है, कर्म नहीं है। हम्म, धर्म है, कर्म नहीं है, ऐसा ही है ना? ठीक है। हाँ और इसलिए कर्म नहीं है कि उसका कोई फायदा नहीं होगा पाप और पुण्य के अनुसार, ऐसा ही है? हाँ, वो मतलब जो कर्म है ना, अगर हम किसी की उपासना करते हैं तो उसका इम्पेक्ट नहीं आएगा आपके कर्मों पे। हाँ ठीक है, समझ ना गया। वो। यानी कर्म, यानी उपासना, प्रार्थना, पूजा, ये कर्म में नहीं आते, धर्म में आते हैं। कर्म के बदले नहीं, आपको मोक्ष ये मिलेगा। नहीं नहीं सर, आप समझ नहीं रहे। ये आपने खुद कर्म में बोला भी है, नहीं आते, ये धर्म में भी नहीं आते, ये रिचुअल है धर्म एक में भी तरह नहीं से। आते, धर्म में भी नहीं आते। मैंने मैंने भी आपसे क्या कहा कि धर्म के लक्षण होते हैं, जैसे 10 लक्षण होते हैं, तो उसमें पूजा का जिक्र नहीं होता है, क्योंकि धर्म का मतलब ये है कि धर्म का मतलब होता है एक मोरलिटी टाइप चीज, मतलब इटरनल ठीक लुक। है, यानी तो कार्य करने करने की चीज, ठीक है हाँ ना? हाँ हाँ, हाँ। अब मुझे, नहीं, अब करने आपसे की। दो सवाल पूछने हैं। एक सवाल, मैं समझ गया आपका हम्म, पॉइंट आदित्य भाई, बड़ा प्यारा पॉइंट और आपने हम्म, बड़ा इजीली रख दिया, ठीक है ना?
टू वो प्लस टू सर इज इक्वल पहले टू आपने मेरी थोड़ी सी बात काट दी थी, अगर मैं उसको पूरा कर दूं थोड़ा मेरा पॉइंट क्लियर हो जाता, बस असल में 15-20 सेकंड लगेंगे। आप 15-20 सेकंड ले लें, वो टाइम ले रहे हैं, ताकि ले लें 15-20 सेकंड कर नहीं लें बात। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो जो मैं बोल रहा था उसमें ये था कि जो करोड़ों ग्रंथों ने कहा ना, वो मैं बस आधे श्लोक में कहता हूँ। दूसरों को सताना पाप है और दूसरों की भलाई करना पुण्य है। ये इतनी सी डेफिनेशन है, बस ये 2 पॉइंट से आप सब जज कर सकते हैं। जो सारी वाह वाह, मोरलिटी आती है, जो जबरदस्त। ये सारी कहाँ लिखा मोरलिटी हुआ है? आती है ना, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये भर्तरी पे है। और वेदव्यास जी ने भी इसको बोला है। वेदव्यास जी ने कुछ इसको ऐसे बोला है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार वेद व्यास, पुण्याय पापाय कर्तव्य। ठीक, जबरदस्त। तो वेद व्यास जी ने किधर बोला है? वेदव्यास जी ने बोला है, जैसे भर्तरी ने कोट करा है। अभी मेरे पास मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं है, पर ये मिल जाएगा अगर आप सर्च करें। ठीक, मुझे मुझे जरूर इसका प्रमाण दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो जी आपने जी ये बताया, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि वेद के अनुसार जी जो जी। है वो धर्म है जो आप बयान कर रहे हैं। खैर, नहीं, मैं अभी वेद आपको के ये बता रहा वेद हूँ। सुनिए सर, अब आपने रख मैं लिया ना बताऊंगा। पॉइंट, अब मेरे 2 पॉइंट सुन लें, 2 पॉइंट सुन लें। हम्म, हम्म, आपने कहा कि कर्म ही असल हैं जो पाप और पुण्य की फैसला करते हैं, और बिल्कुल। धर्म भी उसके अंदर आता है, मोरालिटी करना क्या है क्या नहीं करना, जिंदगी कैसे गुजारनी, और आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। उपासना हाँ का, प्रार्थना का, पूजा का, आपने कहा धर्म के अंदर, वो कर्म में भी नहीं आते, धर्म में भी नहीं आते। ठीक है, राइट। जबरदस्त, आपने कह दिया। अब मैं ये हाँ आपसे जानना चाहता हूं, ये जो होम करते हैं, जिसको हवन भी हाँ बोलते हाँ, हैं, हवन, हवन आपने देखा जी। होगा, हवन, ठीक है, ये हाँ धर्म में धर्म है या नहीं है? देखिए, जो हवन करते हैं ना वो एक रिचुअल है। रिचुअल जैसे हिंदू धर्म दो धर्म है, कंपोनेंट्स हैं हिंदू। मेरे साथ चलिएगा दित्या भाई, टाइम बड़ा वेस्ट हो गया हुआ पहले ही। धर्म है जी जी हाँ। या नहीं? धर्म नहीं है ये। धर्म नहीं है, ठीक है जी। आपने हाँ दर्शकों सुन लिया, दित्या भाई ने बड़ी प्यारी बात कर दी कि हवन करना, उपासना, प्रार्थना, ये धर्म नहीं है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज मुझे ये बताइएगा, ओम नाम जो है, ओम, हाँ। इसकी माला जपना, इससे कोई पाप और पुण्य या ये कोई कर्म है कि नहीं, ओम की माला जपना? देखिए, कर्म है ना, अगर मतलब बंदा बस बैठ के माला ही जप रहा है तो उससे कुछ नहीं होगा। वही मैं बता रहा कुछ हूँ, नहीं आपको अगर होगा, कोई किसी का मर्डर जबरदस्त, इधर करके आया रुकिएगा। है तो वो हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा आदित्य भाई, इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा। हाँ कि होम करने से या हवन करने से, ओम करने से, माला जपने से कुछ भी नहीं होगा। भगवत गीता आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हाँ, इसको जरा पढ़िए। भगवत गीता अध्याय 8वां है और श्लोक है 13वां, इसको जरा पढ़िएगा। इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं, हिंदी निकालना चाहते हैं, जो आपको मुनासिब लगता है, ये इंग्लिश मेरे सामने, उसको पढ़ें। हाँ। तो मैं यही बता रहा था आपको कि अभी मैंने है ना, जब मैं बता रहा था तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि अगर ये कोई पढ़ पूजा। लीजिएगा आदित्य भाई। पढ़ लिया भाई, मैंने पढ़ लिया, सुनाने की जरूरत नहीं, मैंने पढ़ लिया ना, आप सुनिए तो सही मेरी बात। है ना, आप रुक जाए, फिर मैं पढ़ता हूँ, आप रुक जाए। भगवत ठीक है, गीता पढ़ लीजिए। 8 और वर्ष 13 में लिखा हुआ है, श्री कृष्णा फरमाते हैं, वन जी। हु डिपार्ट्स फ्रॉम द बॉडी वाइल रिमेंबरिंग मी, ओनली हाँ हाँ रिमेंबरिंग मी, नो कर्म, हाँ याद हाँ। रखना। जो कहाँ लिखा अपने है इसमें नो कर्म? इसमें लिखा है नो शरीर कर्म? से, आदित्य भाई सुनिएगा जरा, रुकिएगा। हाँ। वन ठीक है। हु डिपार्ट्स फ्रॉम द बॉडी, एक व्यक्ति जो अपने शरीर से, उसकी आत्मा मुक्ति लेती है शरीर से, इस हाल हाँ में कि वो मुझे याद कर रहा होता है, मुझे याद करता है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी, यानी मुझसे मुराद क्या है, श्री कृष्णा की ईश्वर, ईश्वर का नाम ले रहा हाँ होता है। एंड हाँ चैंटिंग द सेलेबल ओम, और वो हाँ ओम की माला जप रहा होता है, क्या मिलता है उसे? हाँ। परम गतिम, क्या विल बोल- अटेन द सुप्रीम गोल, उसको राइट। सुप्रीम गोल मिलता है। यानी अगर ठीक है, कोई मैं इंसान बोल। अपनी मरते हुए ईश्वर को याद कर रहा हो और सिर्फ ओम की माला जप रहा हो, उसको मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है। ये लिखा है भगवत गीता के अंदर। आप कहते ठीक है, हैं मैं माला बोल। जपना या उपासना करना या प्रार्थना करना या पूजा करना किसी किस्म का कर्म नहीं है, तो मोक्ष कैसे मिल रहा है? ठीक है, मैं बता दूं आपको। जी, मैंने जब बोला था आपको तो मैंने एक बात कही कि पहले पहले हम थोड़ा गीता के बारे में कर लेते हैं। तो जो गीता जब शुरू होती है ना, गीता में जो पहला योग सिखाया जाता है वो कर्म योग ही होता है। अर्जुन को बोलते हैं कि कर्म योग, उसमें ये जो जिसकी बात करी ना आपने, भक्ति योग है। जब मैं आपको कर्म योग के बारे में बता रहा था, तो मैंने ये भी बोला था कि अगर कोई भक्ति करके खुद को बुरे कर्मों से बचाना चाहे तो वो बच सकता है, उसको भी मिल जाएगा मोक्ष, क्योंकि उसने बुरे काम करे ही नहीं। इस भक्ति योग का सार यही है कि जो भगवान की भक्ति करता है ना, वो बुरे कर्मों से बच जाता है। अब इसको आप इम्प्रैक्टिकल कह सकते हैं, पर ये एक तरह की भक्ति योग का कंसेप्ट है कि जो भगवान की भक्ति में मगन रहता है ना,
वो बुरे काम नहीं करता, एक तरीका है उससे बचने का। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं अब पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई हाँ बंदा ओम की माला जपे, JSR के हाँ नारे लगाए, राधे हाँ राधे हाँ ओम नमः शिवाय कहे, क्या गारंटी हाँ। है कि वो बंदा बुरे कामों से बचेगा? जबकि हमने देखा है वो पाप में पड़ा होता है। नहीं नहीं नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि मैंने तो फिर कहा कि ऐसा माना जाता है कि ऐसा हो सकता है। जैसे इसमें जो कृष्ण कह रहे हैं ना, वो ये ऐसा नहीं करे कि बस तू भाई तुझे जो करना है कर, और फिर तू मेरा नाम ले ले, मैं तुझे ऐसे कर दूं। बात यहाँ ये ये हो रही है कि याद एक रखें, एक याद रखें दित्या भाई, यहाँ पर हम्म, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है, जेनरिक स्टेटमेंट। मैंने इसको बड़े गौर से आगे और पीछे से पढ़ा है। वो कहते हैं वन हम्म, हु डिपार्ट्स, कोई हम्म, व्यक्ति अपने हाँ हाँ शरीर से उसकी आत्मा मुक्त हो रही है, निकल रही है इस हाल में। ये हाँ याद रखें, कोई भी व्यक्ति, वन हु, तो कोई व्यक्ति हाँ। ऐसा होगा जो ये काम कर रहा है। कर्म उसने जो मर्जी किए हों, यहां से तो यही समझ आ रहा है। नहीं, ऐसा ऐसा भाई उसने नहीं लिखा है कि उसने कर्म जो भी किए हों, उसमें ऐसा नहीं लिखा है। जैसे शुरू हुई गीता कर्मयोग से ही होती है, कर्म हमेशा प्रधान होता है, कर्म के ऊपर किसी की नहीं चलती है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कर्म नहीं करना चाहिए, या कर्म जो है वो उसको साइड पे कर दिया जाए। ऑब्वियसली पूरी कोई भी हाँ लॉजिकल बुद्धि वाला शख्स होगा वो ये कहेगा कि कर्म से ही उसका फल मिलना चाहिए। कर्म के बिना फल की बिल्कुल जो है ना वो आशा करना मूर्खता की बात है। ये तो बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है। मगर आपने कर्म को ही रखकर धर्म और उपासना को, प्रार्थना को, पूजा को और इस तरह माला जपना को धर्म से, कर्म से बाहर किया, धर्म से भी कर दिया। मुझे इस चीज मैंने पर मैं उल्लंघन कर रहा हूं। उल्लंघन नहीं है सर, ये तो एक बात है कि जैसे कृष्ण ने ये कहा है, कृष्णा जी ने, कि अगर तू भक्ति में रहेगा ना, भक्ति योग का मतलब ही है, ये सार वो है इसमें। बस ये जो वर्ष दिखाई है ना आपने, इससे आगे पीछे भी बहुत सारे वर्सेस मिल जाएंगे, उनसे जी क्लियर जी। होता है। जी जी, कि वो भक्ति योग का मतलब ये है कि भक्ति में इतने मगन रहो कि पाप तुम्हें छू ना सके, यही होता है। अब जैसे मीराबाई जी की, वो भक्ति योग का साधारण मतलब सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। तो वो अपनी भक्ति में लगी रही, उन्होंने कुछ करा ही नहीं काम, मतलब बुरे काम करे ही नहीं, तो अब उनको तो मोक्ष ही मिलेगा ना कर्म के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बुरे काम नहीं करे। तो आदित्य भाई, उसी आखिरी तरह। बात, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आखिरी बात आपसे करूंगा कि इस जी वर्ष के अंदर क्लियर कट ये लिखा है कि जब उसकी मृत्यु हो रही हो तब वो ये काम कर रहा हो। यानी अगर मृत्यु इस हालत में, इस सिचुएशन में होती है, तब उसको पराम गतिम को वो प्राप्त होता है। तो बहरहाल बहुत बहुत देखिए सर, धन्यवाद। मैं अब तो सुनिए, मैं मतलब है अपने आखिरी कंक्लूड कर लेता हूँ। जैसा मैंने कहा, मैं सांख्य दर्शन पे मानता हूँ, और इस धर्म के कोर कंसेप्ट है ना, उसमें कर्म सर्वोपरि है। तो अगर गीता ये कहती है ना कहीं पे, देखिए गीता एक किताब है मतलब घूम फिर के, और अगर वो कहीं ना कहीं धर्म के कोर कंसेप्ट के अगेंस्ट जाएगी ना, तो हम उसको सही नहीं मान सकते। हो सकता हो किसी ने जिसने ये इसका कलेक्शन किया होगा तब तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो गए, नहीं तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं कि कोई बस डिपार्ट करते ही उन्हें सारी जिंदगी पाप करे हों और वो भगवान का नाम लेके बस मोक्ष, ऐसा नहीं होता है। जबरदस्त। यानी गीता में जो ये हाँ बात की है, ये कंप्लीटली उस तरह नहीं है जिस तरह मैं समझाऊं, ये कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल, इसका मतलब ये जरूर हो सकता है कि जो भक्ति योगी होते हैं ना, वो भगवान में अपनी भक्ति करते हैं। जैसे बड़े बड़े जो भक्त हुए, जैसे प्रहलाद हुए, ठीक हो। तो वो भगवान में खो जाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे आज्ञा लेंगे, बहुत जी शुक्रिया। ठीक है, ठीक बहुत है, बहुत चलिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई। दोस्तों हमारे साथ थे। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, और बड़ी मजे की आज चर्चा हुई। आज भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आपकी स्क्रीन पर दर्शाए गए, और आपने मैं पूरे अनुमान के साथ ये जो है वो बात रख रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। दोस्तों आज आपके सामने एक डेमो था, जिस डेमो के जरिए हम सनातनी भाइयों को, गुरुओं को, पंडितों को, ज्ञानियों को, या साधारण सनातनी भाइयों को मौका देना चाहते थे कि वो घर वापसी के हवाले से या सनातन पर जो उनके विचार हैं उनको हमारी पब्लिक के सामने रखें। एक साधारण मुसलमान जो है वो आज को एक डेमो के तौर पर सामने रखकर देख सकता है कि मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ मैंने ये कोशिश की कि मैं सनातन धर्म को क्रिस्टल क्लियर और आसान सरल तरीके से समझ सकूं। मगर अभी तक के लिए देखिए, मैं होपलेस नहीं हूं, ना उम्मीद नहीं हूं सनातनी भाइयों से, क्योंकि जितने आए बड़े अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे से बात की,
और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने चीज़ें रखी, मगर अभी तक के लिए मैं ये कह देता हूँ कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ। यानी मेरा आज का, अगर आप अभी तक का आज के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू रही है उसको सामने रखूं तो मैं कंफ्यूज होता जा रहा हूं, अभी तक कंफ्यूज हूं। हो सकता है इन फ्यूचर कोई ऐसे सनातनी भाई आए जो मुझे अच्छे तरीके से समझा पाएं कि ये क्रिस्टल क्लियर ये है, ऐसे ऐसे चलना है आपने। जैसे मैंने नॉर्मली मुसलमानों को देखा है, मैंने मुसलमान दाइयों को, दुआत को देखा है जो ये जो दावा कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको मैंने देखा है, वो उनसे पूछा जाता है कि कुरान क्या है, वो कहता है कुरान ये है। कहते हैं जी इस्लाम क्या है, वो कहते हैं ये चीज़ें आपको ये फॉलो करना है, अल्लाह एक है, रसूल इतने हैं, ये कुरान है, इससे पहले किताबें आई, इतनी नमाजें, ये चीज़ें, ये तरीकाकार है। सिंपल, मतलब मैंने उनको सिंपल देखा है, मैं उनको सुनता रहा हूँ। अब मैं सनातनी दोस्तों को सुनना चाह रहा हूँ, तो उसके बाद ही मैं कोई निर्णय ले पाऊंगा कि मैं किस तरीके से समझूं। मिसाल के तौर पर मैं समझना चाह रहा था कि ईश्वर के बारे में या ईश्वरीय विषय पर, इस बारे में सनातनियों के यहाँ क्या बात है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है कि सनातनी कई ऐसे आए हैं कि उन्होंने ईश्वर को सीरियस लिया ही नहीं। वो कहते हैं ईश्वर को ना मानकर भी आप सनातनी हो सकते हो। मेरे लिए ये माइंड बॉगलिंग चीज थी कि इस सृष्टि का निर्माण करने वाले और ईश्वर और परमेश्वर परमात्मा, उसको मैं सीरियस ही नहीं ले रहा, और मैं कह रहा हूं कि मैं उसको मानूं तब भी ठीक है, ना मानूं तब भी ठीक है। और उसको सीरियस ना लेने का मतलब ये है सीधा सीधा कि मैं अपने जीवन को भी सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि मेरी मृत्यु हो जाएगी। और अगर मेरी मृत्यु हो गई और मुझे पराम गतिम का पता ही ना हुआ कि गोल क्या है, मेरी अचीवमेंट क्या है, मैं मुक्ति कैसे हासिल करूंगा, मैं मोक्ष को कैसे प्राप्त करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, उसके बाद मैंने समझने की कोशिश की कि धर्म का पालन किस प्रकार किया जाएगा। मतलब मुझे ये जानना था कि अगर मैं धर्म सनातन को फॉलो करना चाहता हूं तो मैं धर्म को जानूंगा कैसे। मुझे ये जानकर बड़ी दिक्कत हुई कि एक भाई कहते हैं कि अपने तर्क और बुद्धि पर चलो, एक कहते हैं कि वेदास को फॉलो करो, एक कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो। मैं बड़ी कठिनाई के अंदर हूं इस वक्त, और आप समझ नहीं सकते मेरा हाल इस वक्त पीके मूवी के आमिर खान का सा है, जब वो मूर्तियों बैकयार्ड के अंदर, जो मंदिर के बैकयार्ड में जहां मूर्तियां बन रही होती हैं, अगर आपने मेरी आज की कैफियत को समझना है, आप पीके मूवी के उस सीन को देखें जिसमें वो रोना शुरू कर देता है कि मैं किससे बात करूं, कुछ तो जवाब दो, कुछ तो मुझे समझाओ। मैं इस वक्त मेरी हालत वो है, और मेरा दिल कर रहा है कि बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह कह उठे कि तारों का मुसाफिर ना माजी ना काफिर। ठीक है जी, तो मैं इस वक्त यकीन करें मैं बड़ी कठिनाई के अंदर हूं, कम से कम सनातन धर्म को जितना मैं अभी तक सुन पाया हूं। तो धर्म एक तो ये बड़ा मसला था। अभी आदित्य भाई ने जो बात की, धर्मा भाई की बात को आगे लेकर चले कि पाप और पुण्य का निर्णय कैसे किया जाएगा, ये मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग था। याद रखें, किसी भी व्यक्ति के लिए जो धार्मिक व्यक्ति बनना चाहता हो, उसके लिए ये बड़ी बुनियादी चीज है कि उसको, बेसिक चीज है, उसको पता चले कि पाप और पुण्य क्या है। मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि पाप और पुण्य का फैसला कैसे किया जाएगा कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। कोई कहता है, आदित्य भाई से पहले आए, उन्होंने, सनातनी भाई थे, उन्होंने आकर कहा कि JSR के नारे लगाएं, आपको ये माला जपने से पाप दूर होते हैं और पुण्य मिलता है। और उन्होंने ये बोला कि अगर आप JSR यानी जय श्री राम ये बोलेंगे, ये 3 वर्ड्स अगर आप बोलेंगे तो 8 प्रकार, उन्होंने बोला 8 प्रकार की माला आपकी काउंट होगी। 8 मालाएं आपने जप ली है एक बार। और आदित्य भाई आए, उन्होंने पकड़ के उपासना को, प्रार्थना को धर्म से ही, कर्म से तो निकाला, धर्म से भी निकाल दिया। मैं इस वक्त बड़ी गंभीर समस्या के अंदर फंस चुका हूं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं रुद्राक्ष पहनूं या मैं टिक्का लगाऊं, भस्म लगाऊं, या मैं हाथ जोड़ूं, मैं ओम नमः शिवाय कहूं या JSR कहूं, मैं श्री गणेश की जानिब देखूं या हनुमान की गीत गाऊं, मैं भगवत गीता को पकड़ूं या मैं रामायण की जानिब झलकूं, मैं वेदास को देखूं या उपनिषद को खंगालूं, मैं एक ईश्वर को मानूं या 33 कोटि की देवी देवताओं की पूजा करूं, मैं मंदिर जाऊं या ना जाऊं, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानूं या ना। मुझे समझ, मैं फंस गया हूं। मैं इस वक्त बहुत समस्या के अंदर हूं, मगर मैं फिर भी नाउम्मीद नहीं हूं। क्यों? क्योंकि घर वापसी के एजेंडे के ऊपर करोड़ों रुपए लग रहे हैं, और मैं जानता हूं कि जिस विषय के ऊपर करोड़ों रुपए लग रहे हों
कहीं ना कहीं कोई सत्य, कोई ज्ञानी तो जरूर होगा जो मेरी घर वापसी करा दे, मुझे सनातन धर्म स्वीकार करवा दे और मैं इनके बकौल जो मुगलों ने यहाँ पर तिया पांचा किया था उसको रिवर्स करने में मामला कर सकूं। अभी तक मेरी असेसमेंट थी दोस्तों, गलती कोताही माफ कीजिएगा। इस वक्त करीबन 800 के करीब लोग हमें देख पा रहे हैं, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूं। इस स्ट्रीम को आगे लेकर बढ़ना चाहता था, मगर याद रहे बुध की स्ट्रीम जो है ये हमारी बोनस स्ट्रीम है। मैं सैम भाई को बड़ा मिस किया, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे, खुश रखे। सैम भाई की कमी को ना मैं कभी पूरा कर सकता हूँ ना कभी कर पाऊंगा। वो अलग एक अपने अंदर एक दुनिया थी उनकी, अपना एक अलग माहौल था। मगर आज मैंने पूरी कोशिश की कि सैम भाई के दिन पर सैम भाई को याद करते हुए बड़े धीरज, धीमे और बड़े सम्मानित अंदाज के अंदर मैं बात को रख सकूं। सैम भाई, वी मिस यू एंड वी आर वेटिंग फॉर यू। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, गलती कोताही माफ कीजिएगा। और फ्राइडे नहीं, वैसे आज की स्ट्रीम का मेरा अवतार सारा खराब हो जाएगा। मिलते हैं फ्राइडे को एक नए अंदाज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, गलती कोताही माफ कीजिएगा और याद रखिएगा। फिर मैं बस अब यही कह सकता हूँ फिर आपके सामने है। हम करते हैं दिल की गहराई से आपका वेलकम और सभी गाइस का वेलकम करते हैं जिन्होंने काइंडली हमें ज्वाइन किया और जो आगे ज्वाइन करेंगे उन सभी का वेलकम है हमारे लाइव स्ट्रीम पे। प्लीज गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो यार, और जाए नहीं तो प्लीज गाइस यार शेयरिंग जरूर करें यार, कम ऑन। तो गाइस शेयरिंग जरूर कर दें। और जितने सनातनी भाई आज पीछे जुड़े थे बड़ी संख्या में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज आपका जोश देखकर बड़ी खुशी हुई कि आज आप सनातन धर्म एक शख्स को सिखाने के लिए आए। इससे पता चलता है कि आप अपने धर्म को लेकर डेडिकेटेड हैं, आप अपने धर्म को लेकर एक्साइटेड हैं और आप चाहते हैं कि लोगों को सनातन धर्म के बारे में पता चले। सो हम अगले बुध को भी आपका इंतजार करेंगे। जो लोग रह गए, मैं पीछे देख रहा हूँ बड़ी संख्या में यार, आज तो सनातनी दोस्त मौजूद है, बड़ा मजा आया मुझे। मैं नाम भी ले लेता हूँ। विजय बिश्नोई भाई मौजूद हैं, से नो टू इस्लाम एक भाई आए हैं, वो मौजूद हैं। अच्छा, द हिंदू भाई इस वक्त बैठे हुए हैं, हाथा योगी जी बैठे हुए हैं, नागा साधु बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या के अंदर माशाल्लाह इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं सनातनी दोस्त पीछे बैठे हुए हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि अगले बुध को, अगले वेडनेसडे को ये साथी जरूर आए। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, गलती कोताही माफ कीजिएगा। कोई बात ऐसी मैंने कर दी हो जो सनातनी दोस्तों को बुरी लगी हो, मैं उस पर भी क्षमा चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है अगले बुध में या फ्राइडे में एक और एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज, फी मान अल्लाह।